सभी को मेरा जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आए हैं ग्राम रायपुर में, जहाँ पर माता सीता का मठ बना हुआ है, जो काफ़ी प्राचीन त्रेता युग का मठ है। और यहीं पर माता सीता समाई थी और आपको दर्शन कराएंगे उसी स्थान के जहाँ पर माँ भगवती सीता ने अपने प्राण त्यागे थे और धरती में समाई थी। और यही वो स्थान है रायपुर, जो ब्लॉक जलीलपुर और ज़िला बिजनौर में पड़ता है। काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध, काफ़ी दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर माता सीता के मठ को देखने के लिए आते हैं। और आपको भी दर्शन कराएंगे माँ भगवती सीता के और दिखाएंगे चारों तरफ से कि कैसा मठ है और कितना प्राचीन है, कितना पुराना है और क्या क्या है यहाँ पर, और बताएंगे आपको। आइए चलते हैं और दर्शन कराते हैं माँ भगवती सीता के मठ के, जहाँ पर माँ भगवती ने अपनी अंतिम सांस ली थी। और जैसे ही हम थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे माँ भगवती सीता का मठ, जो काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध जो त्रेता युग का मठ है जो बना हुआ है। यहीं पर माँ भगवती सीता ने अपनी अंतिम सांस ली थी और यहीं पर उनका मठ बना हुआ है, जो उसे देखने के लिए देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। और आपको दर्शन कराएंगे माँ भगवती सीता के और दिखाएंगे उनका मठ, जहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम दिन गुजारे थे। और आइए दर्शन कराते हैं माँ सीता के मठ के, और हम ऊपर की तरफ चलते हैं। आप जैसे ही देख पा रहे हैं कितना प्राचीन मठ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। और अंदर प्रवेश करते हैं जो त्रेता युग का बना हुआ है, और आपको दर्शन कराएंगे सीता माता के, जहाँ पर माता सीता ने अपना, और हमने माता के मठ में प्रवेश कर लिया है। और देख पा रहे होंगे ये माता सीता का मठ बना हुआ है। यहीं पर माता भगवती समाई थी, यहीं पर धरती फटी थी और यहीं पर वो समाई थी। आपने वेदों में पढ़ा होगा और आप अंदर से देख पा रहे होंगे कितना प्राचीन मंदिर है, कितना पुराना है। यहीं पर भगवती ने अपनी देह का त्याग किया था और धरती फट गई थी जब वो समाई थी। उन्होंने माता धरती से पुकार की थी, जिसके बाद वो समाई थी। और ये माता सीता और यहीं पर श्री राम की आप कितनी सुंदर और भव्य तस्वीर देख पा रहे होंगे, कितनी पुरानी है, कितनी प्राचीन है। और यहाँ के बारे में, इस मठ के बारे में बातचीत करेंगे यहीं पर रहने वाले व्यक्तियों से, महाराज जी से, और बताएंगे इस मठ की प्राचीनताओं के बारे में। आपने देखा कितना प्राचीन और कितना प्रसिद्ध ये त्रेता युग का है। आप हिसाब लगा सकते हैं त्रेता युग कब था। ये त्रेता युग का मठ बना हुआ है और यहीं पर ये माता सीता का मठ कितना प्राचीन, कितना प्रसिद्ध, कितना अलौकिक और कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी शांति है। और ये माता सीता और श्री रामचंद्र प्रभु। आइए चलते हैं और बाबा से बातचीत करेंगे इस मंदिर के बारे में, और बाबा बताएंगे इस मंदिर की प्राचीनताओं के बारे में। और आइए चलते हैं और बाबा जी से बातचीत करेंगे, तो बाबा जी बताएंगे इस मठ की मान्यताओं के बारे में, इस मठ के बारे में। और आइए बाबा से बातचीत करते हैं। बाबा जी राम राम। जय सिया राम भाई, राजी ठीक ठाक है बाबा जी? हाँ बढ़िया भैया। तो बाबा जी ये सीता का मठ जो है ये कितना प्राचीन मठ है? ये त्रेता युग का है जी। और यहाँ पे यही मान्यता है, जो भी अपनी जिस मनोकामना भावना चाहता है उसकी मनोकामना भावना पूर्ण होती है जी। हाँ, यही मान्यता है यहाँ। तो यहाँ माता सीता सच में समाई थी? भाई यही उल्लेख है, ये प्राचीन उल्लेख है, यही उल्लेख है। और कहाँ से भक्तगण आते हैं यहाँ पर? से काफी दूर से, बहुत कई जिलों से आ जाते हैं, काफी दूर से भक्त आते हैं। अच्छा। और भक्तों की जो मान्यता है वो पूरी हो जाती है अगर कोई अरदास लेकर आए यहाँ पर कि इसकी कोई इच्छा है तो पूर्ण कर देती है माता? हाँ, माता रानी जो जिनकी अच्छी भावना रहती है उनकी पूर्ण भी जरूर होती हैं, और जिनकी जैसी भावनाओं के आधार पे है ना, ये संसारी भावनाओं से बना हुआ बहरा उसी में। हाँ। तो बाबा सीता के मठ के अलावा भी यहाँ पर क्या क्या है देखने लायक? पुराना बट वृक्ष है और प्राचीन कुआं है ये, और एक वो नाग की समाधि है उधर पीछे जी। हाँ। तो ये कुआं जो है यहाँ पर, कुआं जो बता रहे हैं आप, तो यहाँ पर माता सीता जल भरती थी? हाँ जी, हाँ जल भरती थी वो, अपने जो भी अपने उसके उपयोग में आने वाले जल के आवश्यकता थी वो इसी से पूरा करती थी। अच्छा, हरहट के द्वारा जो जल भरा जाता था हाँ जी।
तो आप यहाँ पर कितने समय से हैं सेवा में लगे हुए हैं? तीसरा चौथा साल लग रहा है यहाँ पर। अच्छा, और आपसे पहले कौन थे यहाँ आते पर? जाते पारसगिरी महाराज थे, अब वो इस समय कोकापुर संभल उसमें अमरोहा जिले में है। जी। हाँ, तो आपको यहाँ पर 4 साल हो गए हैं सेवा करते हुए। तो सेवा की है हम तो भाई माये के, हम तो भैया। अगर कोई भक्तगण यहाँ पर आए तो ये स्थान का है कि कैसे कैसे है यहाँ पर, कहाँ पड़ता है ये स्थान? ये पड़ता है रायपुर जलालपुर खद्दर, पोस्ट अजदेव, जलीलपुर ब्लॉक में, और तहसील चांदपुर, जिला बिजली। ऐसे पूरा इसका ये है। कोई भी पूछकर यहाँ पर आ सकता है। और यहाँ पर मेला वाला भी लगता है? मेला वाला तो लगता नहीं, फिर काफी महावा में जो 1-2 सोमवार को अच्छे भक्तगण आ जाते हैं। अच्छा। अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वैसे अनुसार। पहले कभी लगा 10-20 साल पहले तो आपसी साधुओं के माया के झगड़े में वो सब मिट हो गया। पहले लगता था पहले लगता था। और यहाँ पर कोई भक्तगण आए तो प्रसाद का चढ़ावा क्या है कि यहाँ पर क्या प्रसाद लेकर आए? भाई वो तो यहाँ से तो भाई मुख्य प्रसाद यही है, बतासा ही। अच्छा, बतासा ही मुख्य प्रसाद है। और जो भाई अपनी इच्छा के, भाई वो अपनी इच्छा के अनुसार है भाई, जैसा भाई आप अपने में वो करे अनुभव, और ऊपर का भी ला सकते हैं भाई। अच्छा। और वैसे आपका शुभ नाम? मेरा सुदामा दास निर्वाण। कौन सी गद्दी से हैं? उदासीन बताया था, उदासीन निर्वाण। अच्छा। और आपसे हमारा ये यहाँ भी है, उसी में ये देखो कजरी वन में है, हरिद्वार रोड पे सिद्ध कुटी। जी जी। हाँ, जब तुम गए तो दिखाओ, इसमें है अगर तुम्हारे पास, अगर तो गए होंगे अगर आप। जी जी। बैनर बनाओ, वो भी प्रसिद्ध वो है। अच्छा। धाम। हाँ। तो और ये धूना है। हाँ। और यहीं पर यज्ञ होता है। हाँ, यही माता का पूजा का धूना है, खाने भंडार का धूना उधर है अंदर। अच्छा। हाँ, ये पूजा का धूना। हाँ। और भंडार का अंदर है, यहाँ पर है। हाँ। और बाबा जी से बातचीत करी और बाबा जी ने बताया कि ये त्रेता युग का है, यहाँ पर माता सीता समाई थी। हाँ। और भक्तगण काफी दूर से लोग यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। और बाबा ने बताया जो भी यहाँ पर इच्छा लेकर आता है उसकी माता इच्छा पूर्ण कर देती हैं, सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है माता। और बाबा जी से बातचीत करी, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, हम तो बचपना कट गया इधर अपना। अच्छा, आपका गांव यही है? हाँ जी, इधर ही है। अच्छा। तो यहाँ से काफी दूरी पे यहाँ पे वन है। अच्छा। जहाँ पे वो रहती थी माता सीता। हाँ, माता सीता रहती थी। यहाँ पे ऐसा आपको कुछ ही दूरी पे वो वन देखने को मिलेगा जी। आप वहाँ पे जाके देखना, काफी बड़ा वन है और काफी पेड़ पौधे, आपको हर तरह के जानवर उधर देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ से कितनी दूरी पर है मठ से? यहाँ से आपको 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे पड़ेगा आपको जी। हाँ, यहाँ से अगर आप जाओगे तो 500 किलोमीटर मीटर पे पड़ेगा आपको। अच्छा। हाँ जी, देखने लायक चीज है। हाँ, देखने लायक चीज है। हर सभी तरह का जानवर है उसके अंदर। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे नदी भी निकली हुई है, गंगा माता भी निकली हुई उस साइड में। अच्छा अच्छा। हाँ, सभी चीजें हैं वहाँ पे। एक स्रोत है, उसे भाया वो बोलते हैं, भाया बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, धन्यवाद। भैया आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम भी जी बहुत टाइम से आ रहे हो गए 8-9 साल तो हो गए यहाँ अच्छा, पर। लगातार आते हुए? हाँ, लगातार। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पर आकर? यहाँ पे तो आगे तो देखो मत, घर तो कुछ और ही लगता है, यहाँ पे कुछ और ही लगता है आगे। अच्छा। हाँ। तो आपको भी यहाँ पर कुछ मिला जो मांगा हो आपने, आपकी इच्छा हाँ जी। पूर्ण हुई? इच्छा पूर्ण हो रही है हमारी भी, मिला हमें भी जो हमने मांगा वो मिला है। अच्छा। हाँ जी, भंडारा भी कराया था हमने भी पीछे। अच्छा, यहाँ पर हाँ जी, भंडारे भी कराते हैं भक्तगण? हाँ जी, जिसकी मांगना पूरी होती है भंडारा यहाँ पे होता रहता है। भंडारा जिसकी इच्छा होती है वो आके यहाँ भंडारा बराबर कराता रहता है। हमारी इच्छा पूरी हुई, हमने कराया था अभी पीछे। चाहते तो बाबा का नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी। हाँ जी, जिसकी इच्छा हो। भैया आप कब से आ रहे हैं? यार हम भी 2-4 दिन से आ गए ऐसे घूमने। मन करता है यहाँ पर आने का? मन करता है, इच्छा है अपना आपको। और भैया आप कब से आ रहे हैं? भैया हमें तो हो गए 8-10 साल, हमें भी धीरे धीरे। अच्छा, 8-10 साल धीरे धीरे आते हुए। हाँ, यहाँ शांति मिलती है? शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और आप कब से आ रहे हैं? 20 साल हो गए मुझे भी। अब तो साहब अच्छा। शुद्ध स्थान है, हम भी 4-5 आ गए थोड़ा मन लगता है, टाइम काटते हैं। शुद्ध स्थान है, जो मन कामना वो पूरी होती कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी समय आ है। किसी सकता टाइम भी आ सकता है। शांति का अनुभव होता है यहाँ पर। है, और कोई दिक्कत नहीं। और हमने भक्तों से बातचीत करी और भक्तों ने बताया कि जो भी यहाँ पर आता है उसे काफ़ी सुखद अनुभव होता है और शांति का आनंद उत्पन्न होता है। और आप सभी भक्तगण यहाँ पर माता सीता का मठ देखने के लिए आ सकते हैं, जो काफ़ी प्राचीन मठ है। और भक्तों से बातचीत करी और भक्तों ने बताया इस मठ के बारे में। और आइए आपको दिखाते हैं
वो वट वृक्ष जो काफ़ी प्राचीन है, जो त्रेता युग से बता रहे हैं बाबा, त्रेता युग का है, और आपको दिखाएंगे और भव्य तस्वीरें। आइए चलते हैं। जैसे ही हम माता सीता के मठ से बाहर की तरफ आते हैं तो ठीक उसके बराबर में ही आप देख पा रहे होंगे शिवलिंग, जहाँ पर भक्तगण आकर जल चढ़ाते हैं। कितना सुंदर और कितना प्राचीन शिवलिंग है, जो भक्तगण माता सीता के मठ से बाहर की तरफ आते हैं तो यहीं पर प्रसाद चढ़ाते हैं। ये शिवलिंग कितना सुंदर शिवलिंग है और प्राचीन शिवलिंग है। और जैसे ही हम भगवान शिव जी के शिवलिंग से ठीक बराबर में चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे भगवान भोलेनाथ की भव्य तस्वीर। कितनी बड़ी तस्वीर है, भव्य तस्वीर है भगवान भोलेनाथ की। ये कितनी सुंदर और कितनी प्राचीन और कितनी अलौकिक आप देख पा रहे हैं। कितनी सुंदर तस्वीर है भगवान भोलेनाथ की। और ठीक उनके बराबर में ही महर्षि वाल्मीकि की सुंदर तस्वीर। और जो हम बता रहे थे पीपल वृक्ष, ये बट वृक्ष जो है ये काफ़ी प्राचीन बट वृक्ष है। आप देख पा रहे होंगे कि भक्तगणों से पूछा, उन्होंने बताया कि एक त्रेता युग का है और पहले यहाँ पर काफ़ी जड़ें थीं, काफ़ी प्राचीन था। अब नई नई जड़ें निकल कर आई हैं और काफ़ी प्राचीन। आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसका आकार देखने के बाद ही कि कितना प्राचीन है। और जैसे हम इधर से दूसरी तरफ चलते हैं तो बाबा ने बताया था यहाँ पर जो नाग समाये थे तो उनका स्थान दिखाते हैं आपको। जहाँ पर नाग समाये थे वो स्थान है। यहीं पर सर्प समाये थे, यहीं पर सर्प समाये थे, वो हमने आपको दिखाया था माता सीता का मठ। और यहीं पर पर ये सर्पों की समाधि है जो सीता के मठ के ठीक पीछे ही पड़ती है, ये सर्पों की समाधि। और हम आपको थोड़ा आगे की तरफ आते हैं। आप देख पा रहे होंगे भगवती दुर्गा का ये नया मंदिर का निर्माण है। आप देख पा रहे होंगे सन 2023 जो निर्माण हुआ है, ये नया निर्माण है। इसमें माता भगवती दुर्गा की भव्य तस्वीर है। आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदर प्रतिमा है माँ भगवती दुर्गा की। ये नया बना हुआ स्थान है। और ठीक इनके बराबर में ही हम आपको दिखाते हैं वो कुआं जहाँ पर भगवती सीता जल निकाला करती थी। यही वो कुआं है, यही वो कुआं है जहाँ पर भगवती सीता जल निकाला करती थी। आइए अंदर की तरफ से दिखाते हैं। ये आज भी जल से भरा हुआ है, आज तक नहीं सूखा है। त्रेता युग का कुआं है, कितना प्राचीन है। और ये ठीक आप देख पा रहे हैं यहीं से ये जल निकाला करते थे रस्सियों से। और यही वो कुआं है जहाँ भगवती सीता जल पान किया करती थी। और काफ़ी प्राचीन कुआं है और कितना सुंदर और कितना भव्य वातावरण है। मैं आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ पेड़ पौधे ही पौधे हैं, क्योंकि ये जंगल है और जंगल में ही बाहर की तरफ बना हुआ है माँ जहाँ पर भगवती सीता समाई थी, वही मठ है। और ठीक माता सीता के मठ के सामने आप देख पा रहे होंगे बजरंगबली की मूर्ति, भव्य मूर्ति। क्योंकि जहाँ सीता वहीं भी पर बजरंगबली निवास करते हैं, जहाँ पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी विराजमान होते हैं, वहीं पर बजरंगबली का निवास होता है। और ये भव्य तस्वीर और प्राचीन तस्वीर आप बजरंगबली की आप देख पा रहे होंगे, कितनी प्राचीन तस्वीर है। और हमने आपको दिखाया माँ भगवती सीता का मठ, और काफ़ी प्राचीन जो त्रेता युग का बना हुआ है। और भक्तों से बातचीत करी और आपको दर्शन कराए सीता के मठ के और शिव शंभू भोलेनाथ के और बजरंगबली के। और यहीं पर सर्प समाये थे उनके, और जहाँ पर माता सीता जल पान किया करती थी, जल निकाला करती थी, हमने आपको वो प्राचीन कुआं दिखाया। और बहुत बहुत धन्यवाद।